हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। आज हम स्टूडेंट्स जो ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स का डे 5 देखने वाले, डे 5 और डे 6, और साथ में उस डे 5 और डे 6 का सॉल्यूशन भी हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, फर्स्ट लाइन है एंगल, फर्स्ट दिया है लाइन एंड, टॉपिक है लाइन एंड एंगल, सब टॉपिक है सेगमेंट रे पेयर ऑफ एंगल्स। तो कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट ये देखो स्टूडेंट्स में, टू आइडेंटिफाई पेयर ऑफ एंगल हमको पढ़ना है। लेट अस थिंक अबाउट द पेयर ऑफ एंगल फॉर्म बाय लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अभी यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए आपके लिए। पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। जैसे देखो, ये जो एंगल है इसमें ये और ये क्या एडजेसेंट एंगल है। जैसे ए ओ बी, इसका एडजेसेंट एंगल क्या आएगा? सी ओ बी, ये एडजेसेंट एंगल है स्टूडेंट। तो कॉमन वर्टेक्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट कब रहेंगे? जब उन दोनों का कॉमन वर्टेक्स रहेगा। जैसे ओ पॉइंट वर्टेक्स कॉमन है, कॉमन साइड, ये जो साइड है ये कॉमन है, डिसजॉइंट इंटीरियर, ठीक है, और ये इंटीरियर क्या है? डिसजॉइंट से। उसके बाद एंगल्स इन लीनियर पेयर, इसको बोलते हैं देखो, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 80 डिग्री। व्हेन सम ऑफ मेजर ऑफ पेयर इज एडजेसेंट एंगल इज 80 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, दे आर फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो ये आपको ऑलरेडी अपने 9th क्लास में पढ़ा है। विच मीन्स दैट एंगल्स इन लीनियर पेयर आर ऑलवेज एडजेसेंट, बट एडजेसेंट एंगल मे नॉट बी लीनियर पेयर। यानी लीनियर एडजेसेंट एंगल जो है, लीनियर पेयर आर ऑलवेज एडजेसेंट बट एडजेसेंट एंगल मे नॉट बी लीनियर पेयर। यानी जो लीनियर पेयर है वो हमेशा एडजेसेंट रहते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल वो लीनियर पेयर हमेशा नहीं रह सकते। तो इसमें फिगर दी है देखो, ये और ये लीनियर पेयर है, और यहाँ पे ये एडजेसेंट एंगल है और लीनियर पेयर भी है। देखो इसमें इन फिगर ए एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ, एंड एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। सिमिलरली इन फिगर बी एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया स्टूडेंट, वो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, दो एंगल का जो सम है स्टूडेंट्स, वो अगर 180 आता है, दे आर नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। इट मीन्स एंगल इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, यानी लीनियर पेयर का टोटल एडिशन 180 रहता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो ट्रायंगल क्या रहेंगे? सप्लीमेंट्री ट्रायंगल रहेंगे। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एंगल विच आर सप्लीमेंट्री फॉर्म लीनियर पेयर। दो सप्लीमेंट्री अगर एंगल है तो वो लीनियर पेयर रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखो क्या दिया है, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दो एंगल का अगर मेजर 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो दे आर नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दो एंगल का एडिशन अगर 180 डिग्री है तो वो एंगल सप्लीमेंट्री रहते हैं, और 90 डिग्री अगर है तो वो क्या रहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया आपको, एक एंगल 60 डिग्री का है, एक एंगल 30 डिग्री का है, तो 60 + 30 90, यानी ये दो एंगल क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। एक 40 है, एक 50 है, इन दोनों का एडिशन 90 अगर है तो ये दो एंगल क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं? देखो स्टूडेंट, इफ साइड ऑफ टू एंगल्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज, देन एंगल आर सेड टू बी अपोजिट एंगल। यहाँ पे देखो ये एंगल, यानी एंगल बी ओ सी, और ये एंगल डी ओ ए, ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। देखो इन फिगर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी,
ए ओ सी, इन्होंने ये, मैंने ये एंगल बताया, इन्होंने ये वाला एंगल लिया है, ठीक है, तो ये भी अपोजिट ही है, इज अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली देखो यहाँ पे एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी इज ऑल्सो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। इसका मीनिंग क्या होता है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है शोन, अगर ये 40 का है तो ये भी कितना आएगा, 40 का आएगा। ये अगर 50 का है एंगल तो ये 50 डिग्री का ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा डे 5। अभी उसकी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है डे 5 की, वो एक्सरसाइज देख लो। देखो डे 5 में फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट्स, रीड द गिवन क्वेश्चंस केयरफुली, ड्रॉ द फिगर फॉर द सेम एंड राइट द अप्रोक्सीमेट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल दैट टू अक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। क्या बोला है, इट इज पॉसिबल दैट टू अक्यूट एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। तो पॉसिबल है स्टूडेंट्स, दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, यानी इन दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री होता है। यस, तो देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एंगल ए बी सी 30 बताया है और एंगल पी क्यू आर 60 बताया है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी 30 डिग्री ये गिवन, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर ये 60 डिग्री। तो इन दोनों का अगर एडिशन करता हूँ तो ये कितना आ रहा है, 30 + 60 = 90 आ रहा है। अगर दो एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री आता है, अभी हमने देखा है, तो वो एंगल क्या रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। इसलिए यहाँ पे आएगा देयरफॉर इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दिस एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स 2, इट इज पॉसिबल दैट टू ऑब्टूज एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ईच अदर। ये पॉसिबल हो सकता है क्या कि टू ऑब्टूज एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो वी नो दैट व्हाट इज मीन बाय ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल मीन्स एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये मैंने एक एंगल लिया ए बी सी 110 डिग्री का, और एक लिया 90 से ऊपर ही, एक है 100 डिग्री का। तो यहाँ पे मैंने रीजन क्या लिया है, नो लिया है। ये पॉसिबल नहीं है कि टू ऑब्टूज एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री यानी होता है 180। लेकिन मैंने देखो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी 110 लिया और मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर 100 लिया। इन दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी और मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो ये कितना आता है स्टूडेंट, 110 + 100 यानी ये 210 होता है। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल यानी क्या होता है, जिस दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री आता है, और यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट, 210 आ गया। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखना है मैंने therefore if the sum of two angles is 80 degree 180 degree then the angles are known as supplementary angle. therefore these angles are not supplementary each other. okay students, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज पॉसिबल दैट टू एक्यूट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल यानी क्या होता है 180 डिग्री, और दो एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री है। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एंगल मैं ले रहा हूँ ए बी सी 40 डिग्री, एंगल पी क्यू आर ले रहा हूँ 60 डिग्री। तो इसका मेजरमेंट 40 डिग्री, इसका मेजरमेंट 60 डिग्री। इन दोनों का एडिशन अगर मैं करता हूँ तो ये 180 डिग्री नहीं आता है। कितना आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 100 डिग्री आता है। तो मैं बोल सकता हूँ इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 देन द एंगल्स आर नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन यहाँ पे इन दो एंगल एक्यूट एंगल का एडिशन कितना आ गया, 100 आ गया। देयरफॉर दिस एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, व्हेन वी विल बी टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दो एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के कब रहेंगे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम निकाली है, उसको नाम दिया है पी क्यू आर और यहाँ पे दिया है ए क्यू आर। ये जो एंगल है 40 है और ये एंगल 50 है। ए क्यू पी इसका एडजेसेंट एंगल है पी क्यू आर, अभी हमने देखा था। वी नो दैट टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे शेयर अ वर्टेक्स।
तो अगर दो एंगल एडजेसेंट है तो ये इसका जो कॉमन वर्टेक्स रहता है Q, एंड एज विथ वन एंगल ऑन वन साइड ऑफ द एजेस एंड अदर ऑफ द अदर साइड, यानी ये दो एजेस भी सेम रहती है स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर टू एडजेसेंट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ दे आर 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री कब रहेंगे दो एडजेसेंट एंगल जब उनका जो एडिशन है स्टूडेंट्स वो एडिशन 90 डिग्री रहेगा। तो इस एग्जांपल में इसका 40 है उसका 50 है तो ये क्या रहेंगे एडजेसेंट एंगल रहेंगे, इसलिए मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर द सम ऑफ टू एंगल्स फॉर्म शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल दैट टू ऑब्टूज एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर यानी होते हैं 180 डिग्री। तो ये पॉसिबल है क्या, ये बोल रहे हैं कि दो ऑब्टूज एंगल का एडिशन 180 डिग्री आएगा करके। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, इसमें एक PQR एंगल 50 डिग्री दिया है और PQR ये 130 दिया है। तो ये पॉसिबल है क्या दो ऑब्टूज एंगल का एडिशन लीनियर पेयर 180 आएगा करके? नहीं, जरूरी नहीं है कि 180 आएगा करके, इसलिए यहाँ पे मैंने नो लिखा क्योंकि ये 130 ये 50 है। तो टू ऑब्टूज एंगल कांट लीनियर पेयर एज सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री एंड ऑब्टूज एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो मैं ऑब्टूज एंगल स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एंगल अगर मान लो मैंने एक एंगल ऑब्टूज एंगल एक 110 लिया और एक 130 डिग्री लिया, इन दोनों का एडिशन 180 आता है क्या? नहीं आता, 240 आता है। लेकिन क्या बोला है लीनियर पेयर बोला, लीनियर पेयर है ना 180 डिग्री होता है, तो नो टू ऑब्टूज एंगल कांट बी लीनियर पेयर। तो ये हो गया स्टूडेंट एक्सरसाइज डे 5 की एक्सरसाइज। उसके बाद हम डे 6 देखते हैं। देखो स्टूडेंट उसके बाद हम डे 6 देखने वाले हैं। डे 6 में जो टॉपिक है वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री, सब टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट, कॉन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ थ्योरम। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, कॉन्वर्स किसको बोलते हैं एंड प्रूफ ऑफ थ्योरम हम देखने वाले हैं। कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट स्टूडेंट देखो, फॉर्म द गिवन स्टेटमेंट, राइट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी प्रूव। उसके बाद राइट द प्रूफ ऑफ गिवन स्टेटमेंट इन गिवन लॉजिकल रीजन, ये हमको देखना है। देखो स्टूडेंट व्हाट इज मीन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट विच इज रिटर्न इफ देन फॉर्म, इट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। किसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट? जो स्टेटमेंट इफ और देन के फॉर्म में रहते हैं उस स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे। उसके बाद एंटीसीडेंट यानी क्या होता है? द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, यानी जो इफ करके जो पार्ट रहता है स्टूडेंट वो रहता है एंटीसीडेंट। और कॉन्सिक्वेंट यानी क्या होता है? द पार्ट ऑफ फॉलोइंग देन, देन के बाद जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। For example, consider the statement, the diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other. What you have to given this example? The diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other. तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे the statement can be written in the conditional form. Conditional form यानी if then लगाओ इसको, if the given quadrilateral is rhombus, then if the given quadrilateral is rhombus then its diagonal are perpendicular bisector of each other। देखो if के बाद का then के पहले तक जो सेंटेंस है वो है स्टूडेंट एंटीसीडेंट, और then के बाद जो ये लिखा है its diagonal are perpendicular bisector of each other, ये क्या है स्टूडेंट? यस, ये क्या है? कॉन्सिक्वेंस है। देखो उसके बाद कॉन्वर्स क्या है? कॉन्वर्स यानी होता है स्टूडेंट इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस इन गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट आर इंटरचेंज। अगर मैं स्टूडेंट्स एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी देन के बाद का मैं पहले लिख रहा हूँ इफ में और इफ का मैं देन के बाद लिख रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं कॉन्वर्स। द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉन्वर्स ऑन द गिवन स्टेटमेंट। प्रूफ यानी क्या होता है? सम सेल्फ इविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट विच आर एक्सेप्टेड डायरेक्टली बी द ट्रूथ इज कॉल्ड postulates. On the basis of postulates some more properties can be proved logically, such properties are called theorem। ये तो आपको पता है किसको थ्योरम बोलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद the logical argument made to prove a theorem is called proof। जो लॉजिकल आर्गुमेंट है स्टूडेंट वो यूज करके हम जो थ्योरम जो सॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रूफ बोलते हैं। उसके बाद देखो थ्योरम प्रॉपर्टीज प्रूव लॉजिकली आर कॉल्ड थ्योरम। जो प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स
वो अगर हम लॉजिकली प्रूव करते हैं तो उसको बोलते हैं थ्योरम्स। सम इक्लुइड्स पोस्टुलेट्स आर गिवन बिलो। देयर आर इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक जो पॉइंट है स्टूडेंट, उस पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन में निकाल सकता हूँ। देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स अगर है स्टूडेंट, ठीक है, इस दो पॉइंट से एक ही लाइन जाएंगी, ठीक है। देयर इज एन, ये लाइन नहीं जाएंगी, ये लाइन जाएंगी, ये तो पॉइंट से नहीं जा रही है, इसलिए देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। उसके बाद देखो स्टूडेंट थर्ड पॉइंट, अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉ टेकिंग एन एनी पॉइंट ऑफ इट्स सेंटर। उसके बाद ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। जो राइट एंगल्स है स्टूडेंट्स वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट्स, इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन द साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स एड अप टू लेस देन टू राइट एंगल, then the line produced in the direction intersect each other। ये पॉइंट देखो, if two interior angles form on the side of transversal of two lines add up to less than two right angles, then the line produced in the direction intersect each other। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, when we are going to prove that a conditional statement is true, its antecedent क्या बोला है, when we are going to prove that conditional statement। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए जाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट कब ट्रू रहेगा, इट्स एंसीडेंट इज कॉल्ड गिवन। कंडीशनल स्टेटमेंट में जो एंसीडेंट रहेगा वो क्या रहेगा, गिवन रहेगा। एंड कॉन्सिक्वेंट वो क्या रहेगा स्टूडेंट, वो हमको प्रूव करना पड़ेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रूफ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज डे 6 की, वो एक्सरसाइज हम देखने वाले। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डे 6 की एक्सरसाइज देखो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ एंड देन फॉर्म अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इफ देन के फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। तो इफ सम ऑफ टू अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये थ्योरम है स्टूडेंट, आपको सर्कल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ सम ऑफ टू अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये आपको पता है स्टूडेंट कि अगर मैं स्टेटमेंट इफ देन के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो क्या लिखना है स्टार्टिंग में, इफ सम ऑफ टू अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये थ्योरम है। उसके बाद सेकंड देखो, राइट द कॉन्वर्स ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको इफ देन में कैसे लिखोगे, इफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। इसका जो कॉन्वर्स है स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, डायगोनल रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इसमें क्या आएगा, इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या है थर्ड क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट गिवन एंड टू प्रूव इफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल थ्री एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने अभी सिनॉप्सिस में आपको बताया स्टूडेंट कि जो गिवन वाला रहता है स्टेटमेंट उसको हम एंसीडेंट बोलते हैं, और टू प्रूव यानी होता है कॉन्सिक्वेंस, टू प्रूव यानी होता है कॉन्सिक्वेंट। ओके स्टूडेंट, तो एंसीडेंट क्या है, एंसीडेंट क्या आएगा मेरा, गिवन ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी इफ के बाद का देन के पहले तक ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये क्या आएगा, एंसीडेंट आएगा। कॉन्सिक्वेंट क्या आएगा, देन के बाद का ऑल थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, द स्टेटमेंट गिवन बिलो ड्रॉ द सुटेबल फिगर विथ नेम्स एंड राइट गिवन एंड टू प्रूफ ऑफ द फॉर्म द सेम। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं ये दो ट्राइंगल निकाल रहा हूँ, ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल मुझे बताने सिमिलर। तो फर्स्ट इसमें
टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट इसमें, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, तो इसका कंडीशनल स्टेटमेंट क्या आएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी किस में रहता है, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ और देन में रहता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल देन दे आर सिमिलर, ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। अभी इस कंडीशनल स्टेटमेंट में गिवन यानी एंसीडेंट क्या है स्टूडेंट, ट्रायंगल ए बी सी। एंसीडेंट यानी क्या होता है, जो गिवन दिया रहता है वो। एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इक्विवेलेंट, आर इक्विलैटरल, ओके। एंड प्रूव यानी क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट। मुझे क्या प्रूव करना है इसमें, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। उसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, अगर लीनियर पेयर के एंगल अगर है वो कॉन्ग्रुएंट है तो देन ईच एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो स्टूडेंट ये मैंने डायग्राम निकाली है, इसमें देखो एंसीडेंट क्या आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, यानी मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी टी, ये हो गया एंसीडेंट यानी ये हो गया गिवन। कॉन्सिक्वेंट यानी क्या होता है स्टूडेंट, प्रूव करना, तो ये हो गया मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी टी विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये बोला है ना, इफ द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये मुझे प्रूव करना रहेगा, ये कॉन्सिक्वेंट में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगी हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज डे 6 की जो एक्सरसाइज है ये होगी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डे 7 की एक्सरसाइज देखने वाले हैं।